स्वागत है आपका हेल्प क्लासेज में। आज हम क्लास 12 हिंदी में वाक्य परिचय एवं प्रकार पढ़ेंगे। वाक्य का परिचय एवं वाक्य के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो वाक्य का परिचय क्या है? मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जो मानव के विचारों को प्रकट करने के लिए जो शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका विकास है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका विकास है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे ही वाक्यों के विकास की वृद्धि होती चली गई। अगर आपसे परीक्षा में वाक्य का परिचय पूछा जाए तो आपको यही लिखना है उसमें। और वाक्य के प्रकार। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 दृष्टियों से होता है: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा वाच्य के आधार पर। रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, यही परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। सरल या साधारण वाक्य एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जो एक ही भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। इनमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। इसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। जैसे श्याम जा रहा है। श्याम एक है, एक करने वाला है और एक क्रिया हो रही है। क्या कर रहा है? श्याम जा रहा है। अगला है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इसमें वह कौन सा मनुष्य है मुख्य उपवाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है? वह कौन सा मनुष्य है। और शेष सहायक वाक्य है। ठीक है। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के निम्नलिखित 3 प्रकार संभव है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। और संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयोग होने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे सभी व्यक्ति जानते हैं कि जैनेन्द्र गांधीवाद से प्रभावित थे। विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे यह वह कॉलेज है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। जैसे मैं वहाँ पहुँचा जहाँ बरगद का वृक्ष सुशोभित है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयव शब्द द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। इसमें संयोजक शब्द और जिसने 2 वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया है। अब अगला है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं: विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य साधारणतः जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम आज पढ़ने नहीं आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या आप मेला देखने जाएंगे। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम विद्यालय जाओ। इच्छावाचक वाक्य इच्छा, आशीष या निषेध
इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर को करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। विस्मय वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि प्रकट हो वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आह कितना भयानक दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे संभवतः वह लौट नहीं पाएगा। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वे संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाते हैं। लास्ट है हमारा वाच्य के आधार पर वर्गीकरण। वाच्य के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार हैं: कर्तव्यवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य। कर्तव्यवाचक वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध होता है। उसका लिंग निर्धारण भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे मनीष घर जा रहा है। कर्मवाचक वाक्यों में क्रिया का कर्म से सीधा संबंध होता है। क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। इसकी मुख्य क्रिया सकारात्मक होती है। जैसे किसानों द्वारा खेत जोता गया। भाववाचक वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य का भाव भी क्रिया पर आश्रित होता है। इनमें क्रिया का पुरुष वचन एवं लिंग सदैव अन्य पुरुष एक वचन तथा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे सुशीला से जोड़ा नहीं जाता है। तो यह था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।